पाठ 8 राजा का हिस्सा कहानी। સૌપ્રથમ વિકલ્પો આપેલા છે। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? रथ पर। खेत किससे जोता जाता है? हल से। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? लगन। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जग्या हुआ आश्चर्य। ચાલો એના પછી વિકલ્પો બાદ ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે। ખાલી જગ્યામાં પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ। एक दिन राजा भोज राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे, मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए। चलो एना पछी सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एमां पहेलुं, स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा। राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी ने एक बैल लाना था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों को पता कैसे लगाते थे? राजा भोज स्वयं राज्य में घूमकर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? क्योंकि उसका बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजा का बैल लाने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? क्योंकि किसान का कमजोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। राजा भोज किसान से मोती क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, वही उनका सही हकदार था। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? किसान हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा आदि साधनों का उपयोग करते थे। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? किसान गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ज्वार, दालें, चावल, गन्ना आदि फसलें पैदा करते थे। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा था, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए धन नहीं था। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। राजा भोज ने 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हुई। जिस हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था वहां मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में गेहूं उगे थे। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? किसान की उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। वे तरह तरह के अनाज, सब्जियां पैदा करते हैं। उनके द्वारा खेत में विविध फसलें उगाते हैं और जो बाजार में बिकने के लिए आती है। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह राजा भोज है, इसलिए राजा ने उसका परिचय दिया, तब वह शर्मिंदा हो गया। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने कहा, खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए। यह सुझाव भोज को पसंद आया और मोती स्वीकार कर लिए। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरी बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते हैं कि किसान थोड़ी देर हल चलाना बंद करके उसकी बात सुने। किसान ने कहा कि मैं अपना काम नहीं रोक सकता। अपने काम के प्रति लगन देखकर राजा भोज प्रभावित हुए। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे।
विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे राज्य में घूमते फिरते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। चलो, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? तो पहलू है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भोज ने किसान से कहा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, किसान ने राजा भोज से कहा। तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, भोज की पत्नी ने किसान की पत्नी को कहा। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, राजा भोज ने किसान से कहा, और ये धन आप राजकोष में जमा कर लीजिए, किसान ने राजा भोज से कहा। चलो, मुहावरे का अर्थ, पता होना, मालूम होना। हमें उनकी करतूतों के बारे में पता है। आश्चर्य का ठिकाना न रहना, बहुत आश्चर्य होना। जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आँख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। व्यवसाय में नुकसान होते ही पापा की आँख खुल गई। आँख चुराना, सही बात से टल जाना। मेरा मित्र मुझसे आँख चुरा कर बात करता है। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। चलो, शरीर के अंगों से संबंधित एक एक मुहावरा लिखिए। कान तो कान देना, गला गला कटना, घुटना घुटने टेकना, बाल 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 बचना, दांत दांत दिखाना, हाथ हाथ आना, माथा माथा टेकना, पीठ पीठ दिखाना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। आंख लगना, एकदम से सो जाना। आंख दिखाना, क्रोध करना। आंखों में चमक आना, प्रसन्न होना। चलो, विशेषण वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। 1. किसान के पास एक बैल है। प्रजावत्सल, राजा प्रजावत्सल राजा था। बड़ा, मेरा बड़ा भाई ईमानदार है। होनहार, मेरा मित्र होनहार लड़का है। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। चलो, एना पछी त उपरथी शब्दों बनावाना छे। तट, तत्काल, तमन्ना। न उपरथी नकल, नक्षत्र, नगर। भ से भरत, भगत अने भजन। श से षट, षोडश अने षष्ठी। प्रकाश, प्रणव, प्रणाम। त्राण, त्रय, त्राटक। ज्ञ, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञानोदधि। क्षत्रिय, क्षति अने क्षमा। चलो, रेखांकित शब्दों में संयुक्ताक्षर का रेखांकित कीजिए। અહીં સંયુક્તાક્ષર કયો છે? તો કે ધ્ય, અહીં ક્ર, અહીં સ્ટ્ર, અહીં મ્ર, અહીં દ્વ, અહીંયા ધ, અહીંયા દ અને ક્ષ. તમારે છે એ ગોળ કરવાનો, અથવા નીચે લીટી પણ તમે કરી શકો, અથવા ચોરસ પણ કરી શકો. અહીં તમારું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.